नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक तरफ हम बात करते हैं योगी सरकार की, जिसके राज में बाहुबलियों पर, कुख्यातों पर, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। खुद योगी सरकार दावा करती है कि उसके राज में बदमाशों पर लगाम लगी है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा कर रखा है, जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं या फिर जो लोग सरकार को चूना लगा रहे हैं, आम जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उन पर भी योगी सरकार नकेल कस रही है। और वो कैसे, इसका ताजा उदाहरण पीयूष जैन के घर और बाकी ठिकानों पर जो छापेमारी हुई उसके दौरान देखने को मिला। आपने भी देखा, हमने ही आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से कितनी भारी तादाद में करोड़ों कैश बरामद हुआ। इसके अलावा सोना, चंदन का तेल, मतलब ये समझ लीजिए कि इतना पैसा था कि ड्रम में भर भर कर ले जाना पड़ा और एक ड्रम को लगभग 2 से 4 लोगों ने उठाया हुआ था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त क्वांटिटी में ये कैश बरामद हुआ। अच्छा, इन सब के अलावा जो बाकी के ठिकाने हैं पीयूष जैन के, उन पर भी छापेमारी चल रही है और वहां से भी लगातार ये समझ लीजिए उनके घर की, उनके ठिकानों की दीवारें, जमीन, नोट उगल रही है या फिर सोना उगल रही है। और इन सब के बीच कानपुर के ही 2 बड़े व्यापारियों के घर पर छापेमारी की गई है और यह छापेमारी डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने की है। और इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम भी मौके पर मौजूद रही। अब ये 2 कारोबारी कौन है ये आपको बताते चलते हैं। कानपुर के 2 बड़े नामी कारोबारी हैं ये, जो निशाने पर आए हैं इस बार। एक तो ट्रांसपोर्टर है और एक वनस्पति कारोबारी है। कानपुर में गणपति ट्रांसपोर्ट के मालिक के घर पर डीजीजीआई ने और इनकम टैक्स ने छापा मारा है और दूसरी तरफ मयूर वनस्पति के मालिक सुनील गुप्ता के घर और ऑफिस पर भी डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी कागजात और दस्तावेज फिलहाल टीम अपने साथ लेकर ऑफिस पहुंची है। फिलहाल क्या कुछ बरामद हुआ है इनके घर से, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा खुलासा जल्द ही डीजीजीआई की तरफ से या इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले पीयूष जैन इस वक्त जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि 171 करोड़ का जो कैश है वो उनके कानपुर आवास से मिला और सोना काफी भारी तादाद में बरामद हुआ। और इसके साथ साथ अब इन 2 कारोबारियों को भी निशाने पर लिया गया है। देखना होगा इनके घर से, इनके ठिकानों से क्या कुछ बरामद होता है। बहरहाल जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर